नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। साथियों, तो आज के वीडियो में 3 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे और साथ ही कुछ सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, पहला प्रश्न है आज का आपके स्क्रीन पर। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो साथियों, यहाँ पर जो है फेलिक्स सेसिकेदी, यह जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर। पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 58वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन कहाँ है, कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो साथियों, इसका आयोजन किया जाएगा जयपुर में। और जयपुर साथियों, यह कहाँ की राजधानी है? राजस्थान की राजधानी है। गुजरात साथियों, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। तो ये जो है गुजरात की राजधानी है और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। तो राजस्थान के जयपुर में इसका जो है आयोजन किया जाएगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो साथियों, पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन यह वृंदावन में किया गया है। वृंदावन मथुरा में है। तो चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार 2023 में दुनिया की आबादी में कितने लोगों की वृद्धि हुई है? तो साथियों, ये अमेरिका जनगणना ब्यूरो के अनुसार बताया जा रहा है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 75 मिलियन। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर देखेंगे आज के अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो साथियों, यह रिकॉर्ड बनाया गया है गुजरात में। गुजरात की राजधानी अभी हमने बताया गांधीनगर। तो यहाँ पर साथियों बी ऑप्शन सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखने से पहले साथियों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, देख लेते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, यह मनाया जाता है 9 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। और आप कमेंट बॉक्स में साथियों बताएंगे आज 3 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। इसके पहले यहाँ पे साल के महत्वपूर्ण दिवस इसमें कुछ और हैं, देख लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को और विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। तो ये थे महत्वपूर्ण दिवस। चलेंगे अब प्रश्न को देखते हैं। वेद प्रकाश नंदा कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो साथियों, वेद प्रकाश नंदा जिनका निधन हुआ है, यह साथियों एक टीवी एक्टर थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न साथियों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई निदेशक कौन बनी है? तो साथियों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई निदेशक बनी है नीना सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो साथियों, यह बना है पंजाब। पंजाब की राजधानी है हरियाणा, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। हरियाणा की और पंजाब की दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? इसका सही जवाब होगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। सावित्रीबाई फुले की जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो साथियों, ये प्रश्न आ गया, हमने अभी कमेंट में पूछा था कि 3 जनवरी को किसकी जयंती मनाई जाती है। तो यहाँ पर 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों, यहाँ पर स्कॉटिश स्क्वैश जूनियर ओपन 2023 में वीमेन अंडर 19 खिताब किसने जीता है? तो यह साथियों जीता है अनाहत सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और यहाँ पर थोड़ा सा कुछ दिवस हैं जनवरी के, हम लोग देख लेते हैं। 1 जनवरी को वैश्व परिवार दिवस मनाया जाता है और 6 जनवरी को युद्ध अनाथों का विश्व दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है।
तो साथियों आज के हम लोग जो करंट अफेयर्स थे महत्वपूर्ण देख चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ हम लोग जनरल नॉलेज और उससे जो संबंधित प्रश्न है जिनको हम लोग अभी करंट अफेयर्स देखे हैं आज के, उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो साथियों अनाहत सिंह का जो संबंध है यह इनका है स्क्वैश से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, डीआरडीओ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है साथियों 1 जनवरी को डीआरडीओ की स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह है साथियों राजस्थान, जिसकी राजधानी है जयपुर। सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है नीना सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कांगो किस महाद्वीप में है साथियों? तो कांगो जो है यह कांगो यह आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो साथियों भारत जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना है। अगला प्रश्न है मोढेरा सूर्य मंदिर किस राज्य में है? पहले चाइना 1 नंबर पे था, भारत अब एक नंबर पे है, चाइना दूसरे पे है, अमेरिका तीसरे पे है, चौथे पे इंडोनेशिया है। तो यहाँ पर देखेंगे मोढेरा सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है साथियों? यह है गुजरात में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, पंजाब चंडीगढ़। अगला प्रश्न साथियों जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन है? यहाँ पर साथियों जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला मेट्रो शहर यहाँ पर है साथियों आपका कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। कोलकाता कहाँ की राजधानी है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। बनवारी लाल पुरोहित किस राज्य के गवर्नर हैं? तो यह साथियों पंजाब के गवर्नर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, बनवारी लाल पुरोहित। अगला प्रश्न साथियों प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी ये प्रश्न हमने आपको बताया था, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो साथियों इसके बाद हम लोग थोड़ा सा जो है सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग जो कल के यानी 2 जनवरी के प्रश्न है उसका रिवीजन यहाँ पर करेंगे। तो साथियों ये रहे 2 जनवरी के प्रश्न। एक्सपोसैट किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है साथियों? यह लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। सुधांत पंत किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? तो यह साथियों सुधांश पंत ये किस राज्य के बने हैं? यह बने हैं राजस्थान के। अगला प्रश्न साथियों सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो यह साथियों किया जाएगा यूएई के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों सागर परिक्रमा का 10वां चरण कहाँ से शुरू हुआ है? तो साथियों यह शुरू हुआ है चेन्नई पोर्ट और तमिलनाडु से। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है और यहाँ पर बता दें तमिलनाडु की राजधानी है साथियों चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। ये भी आपको याद रखना है। मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार साथियों यह प्राप्त हुआ है 2023 का हेमंत के श्रीनिवासलू को। अगला प्रश्न साथियों दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि के फ्लैग ऑफिसर कमांड इन चीफ कौन बने हैं? तो यह बने हैं साथियों वी श्रीनिवासन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है साथियों
सरकार ने किस देश से आने वाले जिप्सम बोर्ड और टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है? तो यह साथियों लगाया है चीन और ओमान पर, यानी दोनों यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु घटाकर 50 वर्ष की दी है? तो यह जो साथियों पहले 50 वर्ष था, अब 60 वर्ष था, अब 60 वर्ष से घटा के 10 वर्ष कर दी गया है, क्योंकि वहाँ पर जो है मृत्यु दर ज़्यादा है। तो यहाँ पर साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची। उत्तराखंड की राजधानी है साथियों देहरादून। डेविड वार्नर किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट और वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं साथियों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। आखिरी प्रश्न साथियों, हुंडई की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो दीपिका पादुकोण यहाँ पर हुंडई की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस कर लें सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।